बीएसएनएल और बीबीएनएल जो मर्ज हो रहा है, आखिर सरकार इसको क्यों मर्ज कर रही है? और मर्ज होने के बाद बीएसएनएल को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बीएसएनएल के हित में एक बहुत ही अच्छी खबर है। आखिर ये कौन सी अच्छी खबर है दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा। और बीबीएनएल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ क्या होने वाला है और उसका क्या होगा, तो बहुत सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सरकार क्यों बीएसएनएल और बीबीएनएल को मर्ज कर रही है, तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। और आज हम बात करेंगे बीएसएनएल और बीबीएनएल जो मर्ज हो रहा है उससे कर्मचारियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बीएसएनएल और बीबीएनएल को सरकार क्यों मर्ज कर रही है, और सबसे बड़ी बात बीएसएनएल बीबीएनएल को यदि बीएसएनएल में मर्ज कर रहा है तो बीएसएनएल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्यों वह बीएसएनएल और बीबीएनएल को मर्ज कर रही है, इसके क्या इफेक्ट होंगे बीएसएनएल पर, और बीबीएनएल पर भी क्या इफेक्ट पड़ेंगे, उसके कर्मचारी पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो दोस्तों इसको हम विस्तार से आज हम बताने वाले हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। बीएसएनएल और बीबीएनएल 1 अप्रैल से साथ में शुरू करेगी काम। जून तक दोनों कंपनियों का हो सकता है मर्जर। बीएसएनएल के पास पहले से ही 6.8 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क है। बीएसएनएल भी यही काम करती है, लेकिन मर्जर के बाद यह पूरा काम केवल बीएसएनएल के पास होगा। मर्जर होने के बाद देश में बिछे 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का कंट्रोल बीएसएनएल के पास आ जाएगा। भारत सरकार भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड का घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय कर दी है। बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने यह जानकारी दी है। दोनों कंपनियां 1 अप्रैल से अपना काम साथ में शुरू करेगी। 1 अप्रैल से ही दोनों कंपनियों के बीच काम का बंटवारा भी शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय का जून 2022 तक पूरा करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल काम का बंटवारा हुआ है और यह 2022 तक पूरी तरह से बीबीएनएल ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जून 2022 तक बीबीएनएल ख़त्म होकर वह पूरी तरह से बीएसएनएल बन जाएगी। दोनों कंपनियों ने पहले काम और जिम्मेदारी को साझेदारी में लाने की कोशिश शुरू कर दी। तो दोस्तों फिलहाल अभी दोनों कंपनियां साथ में काम करेगी और जो भी समस्या आएगा उसको अभी समाधान करने का प्रयास करेगा। बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर या विलय का मतलब है पूरे देश में बीएसएनएल का सारा काम बीबीएनएल का सारा काम बीएसएनएल को मिल जाएगा। बीएसएनएल के पास पहले से ही 6.8 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क है। बीबीएनएल भी यही काम करती है, लेकिन मर्जर के बाद यह पूरा काम केवल बीएसएनएल के पास होगा। मर्जर होने के बाद देश में बिछे 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर का कंट्रोल बीएसएनएल के पास होगा। ये फाइबर केवल देश की 1.85 लाख ग्रामीण पंचायतों में बिछाए गए हैं। बीएसएनएल को इन फाइबर का नियंत्रण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्जर्वेशन फंड का यूएसओएफ के जरिए दिया जाएगा। क्या करती है बीबीएनएल और क्यों हो रहा है विलय? तो दोस्तों हम बात करेंगे आखिर बीबीएनएल का काम क्या है। और आप लोग तो सभी जानते हैं बीएसएनएल का काम है टेलीकॉम सेक्टर में सर्विस देना, लेकिन बीबीएनएल के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि वह क्या काम करती है और कब उसका गठन हुआ। तो मैं बता दूं दोस्तों, बीबीएनएल को फरवरी 2012 में एक खास काम के लिए इसका गठन किया गया था। यह खास काम गाँवों और पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना था। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, बीबीएनएल का मुख्य काम गांव और पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर का केबल बिछाना था और पूरे भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क से जोड़ना का काम इसका मुख्य उद्देश्य था। इस काम के लिए सरकार ने यूएसओएफ की शुरुआत की। इस फंड के जरिए पंचायतों में फाइबर बिछाए गए। बीबीएनएल को 2.5 लाख ग्रामीण पंचायतों में फाइबर बिछाने का जिम्मा मिला था। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का फ़ायदा सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को दिए गए। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है बीबीएनएल का, उसी से सारी टेलीकॉम कंपनी जो है अदर टेलीकॉम कंपनी वो भी उसी पे अपना नेटवर्क तैयार किया है। और
टेलीकॉम ऑपरेटर BBNL के ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले उन्हें चार्ज भी दिया जाता है। नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अपनी सर्विस बेचती है और उससे होने वाले लाभ का 8% हिस्सा BBNL को लाइसेंस की फ़ी के तौर पर देना होता है। इसी 8% में USOF का 5% हिस्सा भी होता है। किसी राज्य में BBNL केबल बिछाती है, वहाँ की राज्य सरकार इसका कोई चार्ज BSNL से नहीं वसूलती। दूसरी ओर BBNL टेलीकॉम ऑपरेटर को जो सेवा देती है उसके बदले चार्ज वसूलती है। इस तरह कंपनी को दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। सरकार इस मर्जर पर काम बढ़ा रही है, लेकिन BBNL के कर्मचारी इससे खुश नहीं है। तो दोस्तों, BBNL का कर्मचारी इससे खुश नहीं है। उनकी शिकायत है कि BSNL के खिलाफ और कर्मचारियों का कहना है कि BSNL के नॉन परफॉर्मेंस का ठीकरा अब उसके माथे पे फूटेगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं BSNL अभी प्रॉफिट में नहीं है, घाटे में चल रही है और इसका ठीक BBNL पर भी फूटेगा। BBNL के कर्मचारियों का कहना है कि BSNL का सभी बकाया चुका दिया गया है, लेकिन अभी तक वेंडर्स को कंपनी की तरफ से पैसा नहीं मिले हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्यों हो रहा है विलय? दरअसल अगला समय फाइबर टू होम सर्विस का है, यानी फाइबर से घर में ब्रॉडबैंड पहुंचाया जाएगा और उसी से मोबाइल, टीवी सब कुछ चलेगा। फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्शन ग्राहकों को दिए जाएंगे। BSNL इस मौके को गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके पास नेटवर्क का विशाल भंडार है। वह यह काम पहले से करती रही है। BSNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पुरवार ने कहा, सरकार की नीति या तो काम करने या खत्म होने की है। सरकार BSNL को एक मौका देना चाहती है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार जो है BSNL को एक मौका देना चाहती है और BBNL के साथ मर्ज कर एक बड़ी कंपनी बनाकर और देश का सबसे अच्छी कंपनी बनाना चाहती है, ताकि गांव के दूर दराज क्षेत्र में भी BSNL पहुंच सके। और सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, BBNL और BSNL के जो कर्मचारी हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं खास करके BBNL के कर्मचारी को घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह जैसे ही मर्ज होगा तो दोस्तों उसकी नौकरी भी नहीं जाने वाली है। या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि BSNL में मर्ज होने के बाद क्या होगा, तो मैं उसको बता दूं कि दोस्तों, आपका नौकरी नहीं जाएगा, आपको यूं ही काम करते रहना होगा फ़िलहाल। और जून के बाद ही आप लोगों के बारे में कुछ नई जानकारी आएगी। फ़िलहाल अभी आप लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोग से ही काम कराया जाएगा इसमें, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं चाहिए। फिर कोई जानकारी आती है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।